निवेशकों का सहारा बनेगी हेमंत सरकार, पैसा वापस लाने के लिए करने जा रही है ये काम। झारखंड सरकार सहारा समूह के निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई वापस दिलाने के लिए एक आयोग का गठन करने जा रही है। इस आयोग की अध्यक्षता झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश करेंगे और इसमें विधि विशेषज्ञों को आर्थिक विषयों की जानकारी को भी शामिल किया जाएगा। आयोग एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। सहारा निवेशकों की धन वापसी के लिए सरकार उठाने जा रही है कदम। आयोग गठित करने का प्रस्ताव तैयार, सहमति मिलते ही होगी घोषणा। राज्य में सहारा निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे वापस दिलाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए हाल ही में संपन्न विधानसभा के बजट सत्र में जोर शोर से बातें उठी थी, तो सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। अब राज्य सरकार ने इस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। इस पर विभिन्न आवश्यक विभागों की सहमति और कानून विशेषज्ञों की मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में सरकार समूह के 50 लाख से अधिक निवेशक है और इनका करोड़ों रुपये फंसा है। आयोग के जरिए निवेशकों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष संपन्न विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस मुद्दे को प्रमुखता से उछाला था। मोर्चा ने सत्ता में आने से पहले इस दिशा में कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। आयोग के गठन की प्रक्रिया इसी कवायद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग प्रस्ताव के मुताबिक आयोग की अध्यक्षता झारखंड के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के जिम्मे होंगे। इसमें विधि विशेषज्ञों और आर्थिक विषयों की जानकारी को भी जगह दी जाएगी। आयोग का सचिव राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। एक नियत समय में आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। आयोग सहारा समूह में निवेशकों के निवेश से संबंधित दस्तावेज जुटाएगी। इससे ऐसे निवेशकों को मदद मिलेगी जिनके पैसे की वापसी का दावा रिफंड पोर्टल से खारिज हो चुका है। सहारा समूह को हेमंत सरकार ने दी फाइनल चेतावनी, कहा 15 दिन में 400 करोड़ लौटाओ नहीं तो। सहारा समूह के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड सरकार ने समूह को 15 दिनों के अंदर 400 करोड़ रुपए निवेशकों का वापस करने का अल्टीमेट दिया है। ऐसा नहीं करने पर समूह के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सहारा इंडिया के लीगल टीम को यह चेतावनी दी है। निवेशकों का करे 400 करोड़ वापस, नहीं तो निदेशकों की होगी गिरफ्तारी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सहारा समूह के लीगल विभाग के साथ बैठक कर दी चेतावनी। झारखंड में सहारा समूह के जितने भी निवेशक हैं उनका अब तक का क्लेम की गई राशि 400 करोड़ रुपए 15 दिन में वापस करें। अगर पैसा नहीं लौटाया जाता है तो झारखंड सरकार समूह के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू करेगी। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सहारा इंडिया के लीगल टीम को यह अल्टीमेट दिया है। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के साथ रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक व सहारा इंडिया के लीगल टीम की बैठक हुई। इस दौरान लीगल टीम ने मांग की कि झारखंड में उनके जितने भी ऑफिस सील किए गए हैं उन्हें खोला जाए। इस पर पुलिस महानिदेशक ने उनकी मांग को अस्वीकृत कर दिया। डीजीपी ने कहा कि पैसा नहीं लौटाने पर होगी गिरफ्तारी। डीजीपी ने कहा दिल्ली हाईकोर्ट के रोक के आदेश के बावजूद पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में सहारा इंडिया की शाखाएं संचालित है, जहां वे निवेशकों से रीसबमिशन के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। इसका पूरा प्रमाण पुलिस विभाग के पास है। इसलिए रांची स्थित जोनल कार्यालय को छोड़कर कोई कार्यालय नहीं खुलने दिया जाएगा। अगर कोई कार्यालय फिर से खुलता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर झारखंड के सभी जमाकर्ताओं का पैसा जल्द वापस नहीं किया गया तो सभी निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। इस पर लीगल टीम ने 15 दिनों का समय मांगा ताकि कुछ सकारात्मक पहल की जा सके। इस बैठक में विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अशोक कुमार राम, संतोष कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा का दावा है कि झारखंड में लगभग 30,000 निवेशक हो गए जिनकी कुल राशि लगभग 4,000 करोड़ रुपये है के आसपास होगी, लेकिन यह केवल 400 करोड़ रुपये अभी तक क्लेम किए गए हैं जिनके दस्तावेज हमारे पास हैं, जबकि अब भी अधिकतर निवेशकों ने अपनी राशि के लिए क्लेम नहीं किया है।